IIT जेईई मेंस में पास्ट में पूछे गए लिमिट के इस क्वेश्चन को ये देखते हैं कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं पहले, साथ के साथ हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट में हमको दिया है अंडर रूट के अंदर 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, और इसके बाहर है माइनस लैम्डा, फिर अंडर रूट के अंदर दिया है 2n स्क्वायर माइनस, इस तरह से दिया हुआ है, और ये इक्वल टू 1/2, और आपको लैम्डा के लिए इसको फाइंड आउट करना है। देखो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, तो अगर इसमें इन्फिनिटी रखते हो तो इन्फिनिटी आती है ना वैल्यू, लेकिन हमारे पास आंसर राइट साइड में क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि ये फाइनाइट कब बने लैम्डा वाली चीज, तो ये लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए ये फाइनाइट बने, यानी वन पर रूप में बने, वो अपने को फाइंड आउट करना है ना। उस अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब देखो इसमें 2n स्क्वायर, दोनों में 2n स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं 2n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन क्या बनेगा, नीचे 2n बन जाएगा ना? ऐसा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2n स्क्वायर को कॉमन लिया, इसके अंदर 1 माइनस 1 अपॉन 2n हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर ये 1 अपॉन 2 चला आ रहा है, और यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पूरा ही बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा n√2, दोनों में है ना, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको n√2 पूरे में बाहर ले लिया, इसके अंदर क्या बचा है 1 प्लस 1/2n बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लैम्डा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2n 1/2, ऐसे कर सकते हैं इसमें, इतना हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको देखो कैसे करेंगे, अब ये दोनों चीजें क्या है, इसको ओपन करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर यह है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। अब देखो अगर ये n जो है इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो 1/2n की जो वैल्यू है, यानी 1/2n जो ये वैल्यू है, ये तो धीरे धीरे क्या होगी, कम होते चले जाएगी, क्योंकि नीचे n है ना डिनोमिनेटर में। तो कहने का मतलब ये है, अगर 1 प्लस 1/2n की मैं बात करता हूँ खाली इस पावर की, है ना, ये 2n है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से, तो ये जो वैल्यू है 1/2n ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, है ना। यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास ये होता है बाइनोमियल, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एंड सो ऑन, ऐसे लिखते हैं ना इसको। तो जब ये x की वैल्यू छोटे होते चले जाती है ना, अगर x स्मॉल होते जा रहा है एक्सपेंशन में, तो हम ये मानते हैं कि जो इसका एक्सपेंशन है इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 टर्म्स तक बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पर वही यूज करेंगे, तो जो हम इसको अप्रोक्सीमेट का साइन देके इसको ओपन करेंगे, तो हम इसको इन 2 टर्म तक ओपन करेंगे, तो 1 प्लस एन की जगह यहाँ पर 1/2 और x की जगह 1/2n पूरा, तो 1 प्लस एन एक्स होगा, यानी 1/4n, ठीक है। ठीक इसी तरह से 1 माइनस 1/2n का हाफ है ये, तो इसको भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4n आएगा। ये समझ रहे हैं आपको, यहाँ पर हमने इसको यूज किया है ना। तो इसको यूज करने के बाद हम इसको ये लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में अब हमारे पास ये ऐसी हो जाएगी चीज, इसकी जगह क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/4n हो जाएगा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लैम्डा पहले से इसके अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1/4n 1/, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको अंदर वाले को थोड़ा सा ओपन करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/4n हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये प्लस लैम्डा/4n हो जाएगा, है ना, ये n चला आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो रहा है,
और इसको कह रहा है 1.2 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको भी अंदर ले लेंगे रूट को, यहाँ पर 1 माइनस लेमडा के साथ आ जाएगा, ये 1 माइनस लेमडा एक साथ आ जाएगा, है ना, इसके साथ एन रूट टू में लिख सकता हूँ, और इन दोनों में क्या कर सकता हूँ मैं, इस दोनों में पता से नहीं है, तो एन रूट टू 1/4n और प्लस लेमडा अपॉन 4n ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, एन रूट टू को अंदर ले गया ना, 1/√2 लिमिट हो गया इंटेंस टू इनफिनिटी। अब थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं, है ना, तो एक स्टेप और बन जाएगा, इंटेंस टू इनफिनिटी, ये एन है, इंटेंस टू, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा एन रूट टू, ये हो गया, और ये एन रूट टू अंदर जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट टू अपॉन 4 बचेगा ये, और प्लस यहाँ भी रूट टू अपॉन 4 साथ में, लेकिन लेमडा बचेगा ये, ऐसा रहेगा ये, है ना, इसका बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, बट ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना, शुरू में कर सकते हैं, और इसको ढंग से लिखेंगे तो 1 माइनस लेमडा एन रूट टू प्लस क्या हो गया, यानी 1 प्लस लेमडा रूट टू अपॉन 4, ऐसे लिखा जाएगा कायदे से, तो है ना, ये भी कर देगा, मतलब यहाँ से आपको बेटर पिक्चर इसकी समझ में आएगी कि ऐसा बन रहा है फाइनली। देखो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी लगाना है, ये क्या बन रहा है लेफ्ट साइड वाला, ये तो इंफिनिटी है, इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो इंफिनिटी है, नहीं तो इंफिनिटी बन रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है 1/√2, तो ये फाइनाइट वैल्यू कब आ सकती है, जब ये वाली चीज इसके अंदर ये एन है, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, कभी ये वाली चीज मान के चलेंगे भाई फाइनाइट आएगी वैल्यू, को परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब है 1 माइनस लेमडा और एन रूट टू को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए उसको फाइनाइट होने के लिए, समझ रहे हो, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 माइनस लेमडा जीरो हो रहा है, यानी लेमडा की वैल्यू 1 हो रही है ना, यानी लेमडा 1 रखने पर ये जो पोर्शन है ये खत्म हो जा रहा है, और ये फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2, इसको चेक करते हैं कि वाकई 1/√2 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अगर इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर लेमडा 1 को रखेंगे तो ये तो जीरो हो गया, ये प्लस 1 प्लस लेमडा की जगह हमने क्या रख दिया 1, और ये हो गया √2/4, अभी देखो उतना ही आना चाहिए जितना राइट साइड में, तो 2 हो गया, ये 2 यानी √2/2 यानी 1/√2, तो आ रहा है ना इसी के बराबर राइट साइड, है ना, तो इसको ना लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, यानी लैम्डा 1 पर हमारा जो है तो फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट कितना आ रहा है 1/√2, तो यहाँ से हम इसको ऐसे यूज करेंगे लैम्डा को निकालने के लिए, क्योंकि हमने इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दी पूरी एक्सप्रेशन को, है ना, एक को एन के साथ अलग कर दिया, बाकी विदाउट एन कर दिया, ये इसको करने का तरीका था इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर है।